दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी अपने बेटे की दस्तारबंदी की रस्म के लिए आयोजित कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को तो बुला रहे हैं, लेकिन शाही इमाम ने अपने प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं भेजा है। 22 नवंबर को शाही इमाम के बेटे शाबान बुखारी को दस्तारबंदी की रस्म के साथ नायब इमाम घोषित कर दिया जाएगा और इस मौके पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को न्योता दिया गया है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह न्योता नहीं दिया है और अब इस पर विवाद खड़ा हुआ है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर शाही इमाम कर क्या रहे हैं। शाही इमाम जामा मस्जिद के शाही इमाम ने पीएम मोदी को न्योता नहीं भेजा है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भेजा है। 22 नवंबर को शाही इमाम के बेटे की दस्तारबंदी रस्म की अदायगी है, उसके बाद वो नायब इमाम घोषित कर दिए जाएंगे। कार्यक्रम में शाही इमाम के बेटे को नायब इमाम घोषित कर दिया जाएगा और सवाल यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं बुलावा भेजा शाही इमाम ने। प्रधानमंत्री को नहीं बुलाने पर विवाद शुरू हो गया है। शाही इमाम का कहना है कि ये उनकी निजी दावत है, लिहाजा किसे बुलाना है और किसे नहीं ये वो तय करेंगे। बुखारी ने यह भी कहा कि भारत में मुसलमान साल 2002 में हुए गुजरात दंगों को अब तक नहीं भूल पाए हैं, उसका दर्द उन्हें अब भी याद है। वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के साथ मेरा एक जाती ताल्लुक है, जाती ताल्लुक की बुनियाद पर मैंने उनको दावत दी है। और अगर आप हिंदुस्तान के वजीर आजम मिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो अब ये तो जिसके यहाँ तकरीब हो रही है वो तय करेगा कि उसको किन मेहमानों को दावत देनी है, कौन मेहमान उस तकरीब में शिरकत करें। अगर मेरे दिल में गुंजाइश नहीं है तो मैं किसी को दावत क्यों दूंगा। क्या नरेंद्र मोदी के दिल में मुसलमानों के लिए कोई गुंजाइश है? 4 महीने हो गए, अब तक मुसलमानों ने यह महसूस किया है कि हिंदुस्तान का वजीर आजम एक तबके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने मुसलमानों को इस मुल्क का शहरी नहीं समझा है। जब आप मुसलमानों को करीब लाने के लिए तैयार नहीं है तो हम नरेंद्र मोदी के करीब क्यों जाएंगे। मैंने उनके पार्टी के 4 लोगों को दावत दी है। मिस्टर राजनाथ सिंह को मैंने बुलाया है क्योंकि हिंदुस्तान के वजीर दाखिला हैं, वो हिंदुस्तान की हुकूमत की नुमाइंदगी कर सकते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन वजीर सेहत को मैंने दावत दी है। सैयद शाहनवाज हुसैन को मैंने बुलाया है। इसी तरह विजय गोयल इस इलाके से मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, उनको भी बुलाया। गुजरात में जो कुछ हुआ मुसलमानों के साथ सन 2002 में, मुसलमान ने आज तक नरेंद्र मोदी को माफ नहीं किया। क्या मिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों से माफी मांगी? जो जख्म उन्होंने 2002 में दिया था माफी मांगी। मुसलमान क्यों माफ कर दे उनको? किस बुनियाद पर माफ कर दे और किस बुनियाद पर उनको बुलाया जाए? मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को माफ कर दिया है, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों ने नरेंद्र मोदी को आज की तारीख तक माफ नहीं